हाय फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है। शाम में मैं थोड़ी सी बारिश रुकी हुई थी तो काम कर रही हूँ। वही जो मेरी सेवंती की क्राइसेंथेमम प्लांट्स जितने भी हैं उन सबको मैं आज कटिंग्स जहाँ पर मिले थे वहाँ पर लाकर मैंने लगा लिए थे। अब थोड़ी बड़ी हो गई है, उन्हें बड़े से पॉट में मुझे लगानी है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ मिट्टी मैंने नए लेकर आई हूँ और ये सूखी मिट्टी है, मैंने नीचे रख दिए थे, बारिश में भीगा नहीं है। और नए मिट्टी है ये पूरे बिल्कुल खेत की। तो उसी मिट्टी में मैंने रेत और थोड़ी सी गोबर मिलाकर नीचे से ऊपर लेकर मैं यहाँ पर डंप किया है। और उसके बाद जो है मैं पुरानी मिट्टी जैसे भरती हूँ गमले, आपको तो पता है, मैं नीचे सभी वेस्ट डालकर भरती हूँ। तो एक तरह ये भी कंपोस्ट बिन की तरह होते हैं मेरे सारे पॉट्स। तो उसके लिए मैं इसके साथ वो वाली मिट्टी में इसी में मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं आज काम कर रही थी। कुछ देखिए पेटोनिया के हैं, जगह जगह पर लगे हुए पेटोनियाज निकाल कर लगा रही थी और क्राइसेंथेमम प्लांट्स को लगा रही थी। पुराने प्लांट्स को हटाना, ये सब मैं आज काम करने के लिए बैठी ही थी। चलो शाम में जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो इतनी हड़बड़ी में मैंने कर गई और थोड़ी सी मिट्टी मैंने भर कर रख दी। फिर रुकने के बाद, बारिश रुकने के बाद फिर रात में मैं थोड़ी सी लाइट जलाकर फिर थोड़ी सी मैंने काम की। वो सिर्फ इसलिए कि लिपटा लूँ, आज की करने के लिए बैठी हूँ, तो इसलिए पूरा हम वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि अंधेरा सा छा गया था। शाम में टाइम मिला था मुझे, और आजकल श्रावण का महीना चल रहा है तो थोड़ी मैं बिज़ी सी हूँ। थोड़ी मंदिर वगैरह जाना आना या पूजा, उसमें थोड़ी सी बिज़ी हूँ मैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही हूँ ऊपर, क्योंकि सुबह आते ही मेरा घर का काम रुक जाता है और कहीं मंदिर वगैरह जाना रहता है, तो मैं सुबह में जल्दी जाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा ऊपर कम आ रही हूँ। तो इस वजह से काम जो है काफ़ी बड़ी हुई है मेरे यहाँ गार्डन की। और ये बालसम की जो भी फ्लावरिंग ख़त्म हो गए हैं उसको मैं देखिए हटा रही हूँ, उससे थोड़ी सी सीड्स वगैरह जितने मिले उतना मैं निकाल रही हूँ। और ये सब देखिए नीचे तो अच्छी मिट्टी है कंपोस्ट वाली, ये सब भी मैं नीचे डाल दूँगी। ये सब कुछ भी नहीं रखती हूँ मैं, ये सब नीचे डाल लेती हूँ और कंपोस्ट बनने लेती हूँ। और इस सीज़न में ज़रूर डालती हूँ, रेनी सीज़न में ड्रेनेज होल अच्छा रहे और पानी जो है जल्दी ड्रेन आउट कर लेता है ये सब डंडियाँ दो बड़े बड़े डालने से। तो ये सब मैं ज़रूर डालती रहती हूँ। ये सब डालना अच्छा रहता है, पॉट भी हल्की होती है और कंपोस्ट भी बन जाता है। ड्रेन का होल जो है वो भी अच्छी होती है, बंद नहीं होती है, और उसके बाद जो है हमारी कचरा भी साफ़ सफाई हो जाती है। तो इस वजह से ये थोड़ी टुकड़े कर मैं डाल देती हूँ इसमें। तो इस वजह से मैं थोड़ी टाइम निकाल कर आना पड़ता है मुझे। कीचड़ कीचड़ सा बनी हुई है पहले से ही मिट्टी, बारिश की वजह से। वैसे तो धूप नहीं निकल रही है 3-4 दिन से, या तो बारिश होती है या तो बादल से ढका हुआ रहता है। तो इस तरह से देखिए मैं नीचे डालकर ऊपर से मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी वही वो उसी का डंप किया हुआ मिट्टी में नए मिट्टी में मिक्स कर दे रही हूँ और डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी मिट्टी भी कमी है। और ये जो मैंने एक थैली रखी है, ग्रो बैग यूज़ कर रही हूँ मैं एक, उसमें और भी मैंने पूरे के पूरे जो है जो भी मैंने कचरा बकेट में भर कर रखी थी वो सब मैंने डाल दी है। और ये देखिए क्राइसेंथेमम है, ये क्रीमिश वाले में है और साइड से इतनी इसकी ब्रांचेस निकल रही है और उसको बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही। ये मैंने बॉटल में लगा हुआ था, तो ये सोच रही हूँ यहाँ पर लगा लूँ, ये अच्छे से फैल जाएगा। और ये कटिंग ही मैंने लगाई थी, कटिंग से देखिए फिर पिंचिंग वगैरह नहीं की मैंने, तो फ्लावरिंग हो रही है। तो मैंने होने दिया था क्योंकि मैंने इतने सारे कटिंग्स लेकर आई थी कि जगह जगह से कहीं कहीं फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ, कहीं शहर के बाहर जाती हूँ, तो वहाँ से उठा के लेकर आई थी। तो अभी कहीं पर भी फ्लावरिंग नहीं था, तो कलर का भी मुझे पता नहीं था, सिर्फ मैं उठा कर लेकर आई थी। सभी मैंने लगा लिया था और मैं जानती थी कि जो कटिंग ग्रो हो रहा है उसमें एक फ्लावर आएगा, नीचे से ब्रांचेस निकलेगा, तो ब्रांचेस को ही मैं डिवाइड कर लगा लूँगी। तो मेन जो कटिंग है वो मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगी, उससे फ्लावरिंग जो है वो निकल रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि बकेट में जितने बहुत दिन से मैंने भर कर रखी थी वो सारे थोड़ी नीचे दब गई हैं,
पहले से ही नीचे दबा हुआ है, तो ये सब पॉट में जाएगा। तो मैं दबा कर भी मिट्टी डाल दूँगी तो जल्दी ही कंपोस्ट बन जाएगा ये। और ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। और छोटे छोटे जितने भी मैं साइड से पप्स वगैरह निकाली हूँ ना, वो सब मैं इसी में लगा लूँगी, फिर से ये ग्रोथ हो जाए। और ये भी क्रायसैंथेमम है। और जितने भी क्रायसैंथेमम कलर्स के है वो मैं आगे दिखाऊंगी या तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और इतनी अच्छी सी सभी के ग्रोथ भी हो गई है और थोड़ी पॉट भी मुझे कम पड़ रही है। और बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगा कर ग्रो कर दी। और थोड़ी सोच रही हूँ अलग अलग कलर के मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये एक खाली रखा हुआ सा था, तो इसमें एक फ्लावर गिरने की वजह से ये बीज अपने आप बन गई है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये बीज बनी हुई है। सॉरी, बीज से जो है वो ग्रो हुआ है। इसकी जो प्लांट है वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे गुच्छों में निकल कर आए, इतने सारे हैं इसमें प्लांट्स। देखिए ये इतने सारे प्लांट्स हैं। जो भी फ्लावर गिरा था वो सब भी जो है वो निकल कर आ गए थे। तो इसको ही मैं थोड़ी सी निकाल दे रही हूँ। अभी फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन प्लॉट की कमी है मेरे यहाँ। और ये फ्लावर जो है गेंदे की सिंगल पेटल वाली ही है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। जगह जगह पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मैंने हटा दिए हैं, तो इसी को मैं लगा रही हूँ। ये पूरे हटाकर इसी में भर देती हूँ नीचे। थोड़े दिन में मिट्टी अंदर तक जाएगी, तो उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी खाद मिक्स कर कर डाल देंगे हम बाद में। तो ये देखिए सभी में इसी तरह से जो पुरानी और नई मिट्टी जो है उसी में मैं लगा रही हूँ। और कुछ कटिंग्स वगैरह है वो भी मैं लगा रही हूँ। और लगाते लगाते ही शाम में बहुत बारिश आना स्टार्ट हो गई। अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गिरी रही थी। मैं सोच रही थी नहीं आएगा नहीं आएगा, थोड़ी सी दबा कर डाल रही हूँ। तो इसी वीडियो में मैं वो पूरे नहीं दिखा पाऊँगी, मैं नेक्स्ट डे का आपसे दिखा दूँगी। और ये देखिए, ये सब जो गार्डन क्लीन करने के बाद जो भी पत्तियाँ वगैरह निकाले थे वो सब मैंने उसी बकेट में स्टोर किया था बहुत दिन से। और नीचे सभी दबा रही हूँ। तो मुझे अभी बालसम की बहुत सारी पौधे हैं, उसे हटानी है। उसके बाद ही मुझे थोड़ी सी जगह और मिलेगी। और ये देखिए नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मैं मंदिर गई थी सुबह सुबह में ही, तो मैं नहीं आ पाई सुबह में। और ये 10 साढ़े 10 के करीब में आई थी उस ऊपर, तो दिखा देती हूँ आपसे। और ये देखिए बहुत सारे बटरफ्लाई अपने लार्वास अंडे दे चुके थे, तो लार्वास बहुत रेडी हो गए हैं। ये मौसम्बी के, नीम के और करी पत्ते के पॉट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ये सब। तो देखिए ये सब मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो पूरे पहले से ही पत्तियाँ नहीं है उसमें और ये चढ़ कर जाएंगे। और कल जो मैंने काम किया था इसमें, ये भी एक येलो कलर की एक फ्लावर प्लांट मैं लेकर आई थी और बहुत ही बुरा हाल थी उसकी, रखे ही पता नहीं। वो तो मैंने शंख पुष्प की एक बड़ी सी यहाँ पर प्लांट थी, उसे मैंने हटा दिए है, उसी प्लांट में मैंने लगा लिया। और ये सारे पेटूनियास देखिए, ये लगाने के बाद ये सभी लाइन्स जो है ये सब मैंने लगा ली। तो अभी थोड़ी मिट्टी में ना इसमें भी डाल दी है टेबल रोज़ के वगैरह में। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपसे, ये जो नेस्ट है वो गिर गया था उस दिन वहाँ से, तो इसको मैंने इस वाले पेड़ में डाल दिया है। और ये देखिए बारिश की छींटें पानी जमा हो गई है। तो ये सब काम जो है करने में लगती हूँ, तो इस तरह का वातावरण हो रहा है। तो अभी क्रायसैंथेमम को लगाने के लिए बहुत ही सही टाइम है। मैंने भी बहुत सारे लगा रखी है। और ये वाला कलर देखिए मैजेंटा में, इसके भी मैंने कटिंग्स और जगह जगह लगा दी है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक कमेंट आया था मुझे लास्ट वीक में, कब तक इसे पिंचिंग करनी है। जब तक आपकी प्लांट जो है वो बुशी नहीं बन जाती, आप तब तक जो है वो पिंच करते रहिएगा। और ये सब देखिए, ये भी एक पौधा मैंने खाली कर रख दिया, फ़िलहाल उसमें कुछ भी नहीं लगाए हैं। कुछ बॉटल्स में है क्रायसैंथेमम को, उसको मैं लगा लूँगी। ये सभी प्लांट जो है फ्लावरिंग जो हो रही है, और जो फ्लावरिंग कम हो रही है उसे मैं हटा रही हूँ धीरे धीरे कर एक एक कर। और कुछ में अभी फ्लावरिंग हो रही है और सारा इकट्ठा कर कल की देखिए। और एक दो मैं हालत आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से पौधे गिर कर बहुत सारी इसकी डैमेज हो गई है। देखिए ये रोज़ प्लांट में मेरी बहुत सारी अच्छी बर्ड्स निकल कर आ रहे थे, और वो पॉट गिरने की वजह से ये सब कटिंग
कट हो गए, तो ब्रांचेस मैंने साइड पर वहीं पर लगा दिए। और एक येलो कलर की हिबिस्कस की प्लांट कटिंग में लेकर आई थी, उसे भी मैंने लगा दी है कल ही। और इधर सब मैंने लगा कर अच्छे से क्लीन कर कर झाड़ू वगैरह मारकर मैं गई थी, तो बहुत ही अच्छी सी क्लीन कर कर गई थी। और ये देखिए छोटे छोटे जो निकले थे। और ये एक कलर की जो कटिंग है, पता नहीं है लगेगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांच है वो, फिर भी ट्राई करने के लिए लगाई हूँ। और ये सब जो है छोटे छोटे ही मैंने लगा रही हूँ, कुछ ही दिन में बहुत अच्छी से बन जाएगा। अभी बहुत टाइम है, नवंबर तक फ्लावर खिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फरवरी तक इसकी अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो ये सब देखिए कलर मैंने आज सुबह में मंदिर जाते वक्त बहुत सारी प्लांट्स फ्लावर्स जो है वो तोड़ कर लेकर आई। और ये साइड ब्रांचेस जो है इसी के है, देखिए ये निकाल कर यहाँ पर लगा दी। और एनुअल क्राइसेंथेमम प्लांट को भी मैंने लगा दिया। और ये देखिए पेटूनिया के एक बच गए हैं, मैंने देख नहीं पाई, कल ढूंढ रही थी मिल नहीं पाया। उसे भी मैं लगा दूँगी कहीं और तो जगह बनाकर। तो देखिए ये स्टैंड हो गए हैं, ये भी सब मैंने कल लगा ली है। और यहाँ पर जगह जगह पर क्रोसेंड्रा की बहुत सारी प्लांट जो है वो लगी हुई है। उसे मैं जगह ढूंढ रही हूँ लगाने के लिए। बहुत सारी मैंने खेत पर भी लेकर लगाई हूँ, एक दिन दिखा देती हूँ। और ड्रैगन के कुछ प्लांट्स थे, उसे भी मैंने खाली कर कर लेकर आई। और ये भी पेटोनिया का है। ड्रैगन का एक दो कटिंग मैंने लगा लिए थे, ग्रो हो गए थे, उसे भी मैंने ले जाकर ट्राईपॉड में कल यहीं पर भूल गई हूँ। और मैंने ड्रैगन का उसमें का कटिंग निकाल कर वहाँ पर लगा कर आई हूँ, उसको भी मैं कभी दिखा देती हूँ आपको। पता नहीं ये सेवफली का किस वैरायटी का है। प्लांट्स तो बहुत अच्छी पड़ी है, लेकिन फल नहीं आए हैं, फूल भी नहीं आए हैं। तो अभी अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, कटिंग लगाए हुए सूखेगा भी नहीं सारे। जो कटिंग्स है इस वाले मौसम में आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी सी लग जाएंगे, बहुत ही अच्छी सी ग्रो भी हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छी सीज़न है। सभी तरह के कटिंग्स जो है आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था। और एक बात और, ये देखिए ये शायद ये मूंग दाल की प्लांट होगी शायद। वह देखने में तो वैसे ही लग रही है, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही, लेकिन प्लांट तो बहुत अच्छी सी ग्रो हो गई, इतनी ग्रो हो गई कि सारा एनर्जी पॉट का यही ले गया है। तो इस वजह से जो है जो पॉट में लगी हुई मेरी कनेर की प्लांट है उसमें फ्लावरिंग भी नहीं आ रही। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये फ्लावर तो नहीं दिख रहे कहीं पर भी। और इसकी वजह से देखिए इसमें फूल ही नहीं आ रहे, तो मैंने उसको रहने दिया है। अगर ये एक बार फल बन जाएंगे तो उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, फिलहाल मैंने छोड़ दी है। और इस पर भी फ्लावर नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको भी हटा दिए। ये भी सारे एनर्जी ले रहे हैं। पॉट में 2-3-4 पौधे लगा देंगे तो बहुत सारी उसमें हमें खाद वगैरह डालनी पड़ती है हफ्ते में। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लांट को हटाकर सिंगल ही रखने की कोशिश कर रही हूँ। और फ़िलहाल बस यही है फ्रेंड्स। ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है, ऊपर फ्लावर्स वगैरह खिले हैं। तो मेरी गार्डन अपडेट के साथ, कटिंग के साथ कुछ ओवरव्यू मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सब आप देख रही है। तो ओके फ्रेंड्स, ये देखिए और एक आ गया बटरफ्लाई। और अलमंडा में भी बहुत अच्छी फ्लावर हो रही है, इधर देखिए। और यहाँ ऊपर भी, और ऊपर जाने की वजह से मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। और एक इसको मैंने छोड़ दिया है तुरई को बीज बनने के लिए, उसके बाद उसकी पेड़ भी जो है मैं हटा दूँगी। तो फ़िलहाल इस तरह से हो गई है। और कुछ क्राइसेंथेमम की देखिए, इसका भी कटिंग मैंने ले ली है कल, पता नहीं ये भी कौन से कलर की है। और ये भी देखिए, ये इसका कटिंग मैंने नहीं लिया है, इसका पत्तियाँ थोड़ी पीली सी पड़ रही ऊपर से, तो मैंने छोड़ दिया है उसको भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। यही सब काम है मुझे करनी है, धीरे धीरे कर एक एक कर लगाऊंगी। और इसमें भी देखिए वाइट कलर के ही हैं, ज़्यादा वाइट ही निकल कर आए हैं, मैजेंटा का निकल कर आए हैं। येलो फ्लावर्स अभी खिले नहीं, पता नहीं। और ये क्रोसेंड्रा की और एक जगह जगह पर सीड्स गिरने की वजह से निकल कर आए थे। और सारे कैलेंचो भी इस समय बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, इसका भी कटिंग्स आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मुझे भी और लगानी ये वाली और ये वाली,
और लगानी है। ये सब मैंने रेत में लगाया हुआ है, कुछ भी उसमें खाद वगैरह नहीं है। और ये देसी वाली है, ये देसी वाली भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, वो भी देसी वाली है, वो भी देसी वाली। और ये सब मैं कितने कलर्स थे मेरे पास, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, और पता नहीं इस बार कौन सी बची है और कौन सी गई है। फ्लावर आने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगी। और पिंक भी एक था, पिंक, ऑरेंज और येलो, वाइट। रेड में नहीं था, रेड में देसी वाले में ही था। तो फ़िलहाल यही है, कुछ और खाली करूँगी धीरे धीरे कर कर। ये सब बालसम के हटा लूँगी मैं, बालसम के बीज भी कलेक्ट कर कर सारे हटा लूँगी, क्योंकि बालसम की जो है सारे एक ही कलर निकल कर आए हैं। और कोई व्यूअर्स के प्लस अगर बालसम सीड्स है दूसरे कलर के एक्सचेंज करना चाहते हैं तो मैं उनको सेंड करूँगी, सिर्फ उन्हीं को जो एक्सचेंज करना चाहते हैं उनको मुझे दूसरे कलर के कुछ बालसम के सीड्स दे दीजिएगा। मैं ये कलर की आपको मल्टी पेटल और सिंगल पेटल दोनों भी दे दूँगी। कोई इंटरेस्टेड है तो बता देना फ्रेंड्स, सीड को थोड़ी एक्सचेंज कर लेंगे हम। तो ओके फ्रेंड्स, हाँ बाय, हाँ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।